प्रिय विद्यार्थी, आप सब कैसे हो? भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, समय का सदुपयोग करें। बच्चों, लेसन 8 सुधा मूर्ति को पढ़ाया था, सारांश भावार्थ बताया था, शब्दार्थ मुहावरे बताया था। तो स्वाध्याय में कुल 9 प्रश्न हैं। तो आज आपको स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 समझाना है। तो केयरफुल होकर सुनिएगा और समझिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। सुधा कुलकर्णी ने अपनी पढ़ाई किस क्षेत्र में की थी? तो सही विकल्प है कंप्यूटर विज्ञान। सुधा कुलकर्णी ने अपनी पढ़ाई कंप्यूटर विज्ञान क्षेत्र में की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस कंपनी के विज्ञापन में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न करें? तो टेल्को, इसका सही आंसर है टेल्को। तो टेल्को कंपनी के विज्ञापन में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, विज्ञापन से किस प्रकार का भेदभाव स्पष्ट होता था? तो इसका सही आंसर है महिला पुरुष का। चौथा क्वेश्चन है, सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए कहाँ बुलाया गया? इसका करेक्ट आंसर है पूना। सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए पूना बुलाया गया। क्वेश्चन नंबर 5, लेखिका सुधा मूर्ति को 2002 में वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है एफएम रेडियो ने। एफएम रेडियो ने। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। टेल्को कंपनी का विज्ञापन किस पद के लिए था? इसका करेक्ट आंसर है टेल्को कंपनी का विज्ञापन इंजीनियर पद के लिए था। क्वेश्चन नंबर 2, विदेश जाकर सुधा किस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी? तो इसका करेक्ट आंसर है विदेश जाकर सुधा कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में क्या विचार है? विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में विचार आया कि यह तो स्त्री पुरुष के बीच असमानता की बात है, इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं है, वह इसका डटकर विरोध करेगी। चौथा प्रश्न है, वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में साक्षात्कार के समय सुधा से क्या कहा? तो वृद्ध सज्जन ने साक्षात्कार के समय, इंटरव्यू के समय स्नेहमयी वाणी में सुधा से कहा कि उस जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधानशालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। 5वां प्रश्न है, सुधा कुलकर्णी ने किससे शादी की? इसका करेक्ट आंसर है सुधा कुलकर्णी ने नारायण मूर्ति से शादी की। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन्फोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक के सरकारी स्कूलों के लिए क्या किया? इसका उत्तर होगा इन्फोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक एक कंप्यूटर की योजना बनाई और उसे कार्य रूप दिया। लास्ट क्वेश्चन है, सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर क्या कह उठी? सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर कह उठी कि उनका मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु उस पर उन्हें चलना जरूरी है। जिसे हिंदी में कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। टेल्को विज्ञापन में चौंकाने वाली क्या बात थी? टेल्को विज्ञापन में चौंकाने वाली क्या बात थी? तो इसका उत्तर होगा विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की
आवश्यकता के बारे में था। उसमें अंतिम पंक्ति में छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजें। टेल्को के विज्ञापन में यह चौंकाने वाली बात थी। प्रश्न संख्या 2, सुधा ने स्त्री पुरुष के भेदभाव के लिए क्या निश्चय किया? सुधा ने विज्ञापन में छोटे छोटे अक्षरों में महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजें वाक्य पढ़ा तो यह बात उन्हें पची नहीं। उन्होंने निश्चय किया कि वे टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेंगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है। क्वेश्चन नंबर 3, सुधा और नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा क्या क्या कार्य किए? सुधा और नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा सामाजिक विकास, समाज सुधार तथा राहत कार्य के अनेक कार्य किए। उन्होंने सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी योजना को कार्य रूप दिया। अनेक अस्पतालों को चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए। अनेक शहरों में चिकित्सा सहायता दी और राहत कार्य करवाए। अनेक गांवों में कंप्यूटर वितरित किए। स्कूली इमारतें बनवाई और विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी। लास्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा सुधा को किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? सुधा मूर्ति को उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए। कर्नाटक सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा सुधा को कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमन ऑफ द ईयर और राजलक्ष्मी आदि पुरस्कार दिए गए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बच्चों, आज का होमवर्क रहेगा सुधा मूर्ति, पाठ 8 सुधा मूर्ति, स्वाध्याय के जो प्रश्न अभी हमने बताया, प्रश्न 1, 2 और 3 आपको फेयर नोटबुक में लिखना है और याद करना है। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।